तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की 15 महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब 15 महत्वपूर्ण टिप्पणी पर। आज की इस वीडियो में मेरे भाई पूरी बुक से बात कर रहा हूं। बायोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण टिप्पणी बताऊंगा। टारगेट 95% है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि 95 अगर मेरा ना 90 या 80 आए तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं 15 महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी के बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी आंसर सहित। बिल्कुल सही सुना। और आज इतना ही बता रहा हूँ, एक दिन बाद आपको 75 टॉपिक आएगा आंसर सहित। बिल्कुल धैर्य से रहिए मेरे भाई। केमिस्ट्री पर आएगी, हर चीज आएगी, लेकिन कमेंट कर दे करो, ठीक। चलिए 15 महत्वपूर्ण टिप्पणी बताऊंगा पूरी बुक से, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखिए। मेरे भाई ध्यान से फिर से देख लो, चाहो तो वीडियो डाउनलोड कर लो या फिर चाहो तो वीडियो को तो नोट करते चलो, कुछ भी करो, लेकिन इसको जरूर ध्यान से आप नोट कर लेना यार, क्योंकि ये सब देखो मैं जो बताऊंगा वो गारंटी है कि वो आएगा, ये बात सच है। बायोलॉजी तो बिल्कुल आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखिए। 2017, 18, 19, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशिका यानी इग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, मैंने क्या बोला, भ्रूण का निर्माण होता है, तो अपयुग्मन कहलाता है। इससे सटीक, इससे आसान कोई भी आपको नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको नोट कर लेना है। अगर आप मन कर रहा है तो सब्सक्राइब अगर कर लेते हो ना तो आपके ही लिए फायदा होगा, ठीक है भाई। बात की जाए जैसे तो क्या हो जाएगा, लीलियम हो जाएगा, एरिथीरिया हो जाएगा आदि। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक। तो पहला नंबर कंप्लीट। चलिए मैं तो सोचता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा भाई। पेंसिल पेन निकाल करके अच्छे से नोट किया करो, कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लिया करो, ठीक। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, दूसरा में लिखा है वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का आता है। अब आप समझ सकते हो यार, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई नंबर कम नहीं, 3 नंबर बहुत होता है। 2014 में आया है, 2017 में आया है, 2020 में आया है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। बहुत सटीक आंसर मैं बता दिया हूं कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाली पर परागण है ना को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। दूसरा नंबर भी कंप्लीट देख सकते हैं। 2014, 17, 20 तक पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर भी कंप्लीट। ये 3 नंबर का संक्षिप्त टिप्पणी में आएगा, कंप्लीट, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है 3 नंबर का आता है। क्या लिखा है, अनिष्केष फलन पर टिप्पणी लिखिए। 2014 में पूछा गया है ना, 2014 में पूछा गया है, और कहाँ पूछा गया है, 15, 17, 22 में। अनिकेश फलन पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि बात की जाए तो अंगूर हो गया, केले हो गए तथा अनानास आदि। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर भी कंप्लीट आपका हो गया। नोट कर लेना है, या फिर आपको डाउनलोड कर लेना है वीडियो, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने चलना है, ताकि आपको याद रहे। मैं गारंटी देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बायोलॉजी का आप 15-20 क्वेश्चन आप याद करके जाते हो तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक। 2014 में, 15 में, 17, 20, 22 तक क्वेश्चन पूछा गया है भाई। जो मैं बोल दिया हूँ वही है। 2014 में भी आया था, 15 में भी आया था, 17 में भी आया था, 22 में भी आया था। एक बार जब कोरोना काल लग गया था तब जो दोबारा पेपर होता है बच्चों को दोबारा होता है, तब भी एक क्वेश्चन आया था, अनिष्केष फलन पर टिप्पणी देखिए। 3 नंबर का बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मतलब 15 टिप्पणी में जो बता रहा हूँ एकदम छांट के निकाला हूँ पूरी क्वेश्चन बैंक से, पूरी किताब से, ठीक। बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बहुभूलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभूलता क्या है, बहुभूलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 पूछा गया है। लगातार 4-5 सालों से पूछा गया क्वेश्चन है कि बहुभूलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज तो मैं आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन कल आपका और अच्छी वीडियो आएगी अगर आज आप लोग सपोर्ट करते हो, कमेंट वगैरह करते हो तो। बाकी कमेंट करो ना करो, लेकिन कल वीडियो और अच्छी आएगी, ठीक। चलिए अब क्या लिखा है कि एक बीजाणु से या एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक। इसकी खोज 1791 में एंटोनी वान ल्यूहेनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। मतलब वैज्ञानिक का नाम लिखा है और सन भी लिख दिया। इससे गारंटेड है कि आपके हाथ में तुरंत 3 नंबर पक्का हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। ये तिवारी क्लासेस HM मतलब आपका अपना भाई जो बता रहा है एकदम करेक्ट बता रहा है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कई
सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। नहीं यकीन तो अगले साल का सेट उठाइए या क्वेश्चन बैंक उठाइए या फिर अनसॉल्व पेपर उठाइए या जो पेपर देकर के पास हुए उनसे आप पूछ सकते हो कि बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो वो धड़धड़ा के तुरंत बता दें, क्योंकि उनको याद था पेपर में लिख के आए थे। ये सब इंपॉर्टेंट है, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, समझो मेरे भाई। मैं आपसे यही कहता हूँ कि कमेंट जरूर कर दिया करो कि कल कैसी वीडियो चाहिए, उसी हिसाब से मैं वीडियो तुरंत ले आऊँ, समझ गए ना। चलिए चौथा नंबर भी कंप्लीट। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बोला ही करो, कमेंट बना किस लिए। चलिए बात करता हूँ पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि अपरा, अपरा से आप क्या समझते हैं, अपरा किसे कहते हैं। 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20, 23, 24 मतलब कई सालों से पूछा गया, रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब की भी यही आएगा, गारंटी है, लिख के ले लो, लिख के। अपरा से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन देखो पहले कैसे पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अपरा किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आपको लिखना है कि अपरा यूथीरिया अर्धवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है, जो स्तनधारी प्राणी हो उसमें पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है उसे हम अपरा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। 5वां नंबर कंप्लीट। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन है। ये 6वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम से क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। देख सकते हैं आप स्वयं 2017, 18, 20, 25 तक पूछा गया क्वेश्चन है। इसके आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती हैं तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लक्षण की बात की जाए तो नंबर 1 क्या लिखना है कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि इनकी 15 से 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तीसरा नंबर इसमें क्या लिखा है, इनकी जो गर्दन होती है वो मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी होती है। क्या लिखा है मैंने कि इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी होती है। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, 3 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है प्यासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं 2019, 20, 22, 23 तक पूछा गया है कि प्यासन क्या है, प्यासन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसकी आंसर की बात की जाए तो आंसर का क्या हो जाएगा कि प्यासन ड्रैंगरो और अल्कोहल के प्रति लत लगना एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग्स या अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है। प्यासा ने क्या होता है, अल्कोहल की तरह एक लत होती है, मतलब तुमको प्रेरित करती है, ठीक, अंदर से। वही लिखा है कि जबकि उनका इस्तेमाल करना आत्मघाती होता है। अल्कोहल का, ड्रग्स का ये सब करना आत्मघाती होता है। कुछ पता नहीं कब आपकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अल्कोहल वगैरह लोग पी लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं इस पर विषय चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको आंसर बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक, तो समझ गए होंगे, ये सारा काफ़ी है, क्योंकि भाई अल्कोहल हो गया, जैसे दारू वगैरह, ये सब नुकसानदायक होता है, क्योंकि साफ साफ लिखा है आत्मघाती होता है ना। तो समझ गए हैं मेरे भाई, 7वां नंबर भी कंप्लीट। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब आप केवल पास होना है, ज़्यादा अंदर डीपली तो घुसना नहीं है। अब अगर कुछ कहते हो तो हम अलग से वीडियो ले आएंगे। 7वां नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए। इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए। 2019, 22, 24, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि इंटरफेरेंस फेसरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित एक ग्लाइकोटीन पदार्थ है जो इन, है ना, कोशिकाओं को वायरसों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए फिर से देखिए, इसका क्वेश्चन पूछा कैसे आता है कि इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, ये 8वां नंबर है, ये देते रहना, खाली नोट करते चलिए कि इंटरफेरेंस फेसरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित एक ग्लाइकोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरसों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। 8वां नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझ के चलिए, मतलब 9वां नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या लिखा है कि वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से पूछाएगा कि वाहित मल पर उपचार पर टिप्पणी लिखिए। एनसीईआरटी पर बेस्ट है, 2020, 22, 23 में पूछा गया है, ध्यान रहे, तैयार कर लेना। इसको आंसर क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन नगरों शहरों, देखो इस क्वेश्चन को आप बनाकर भी लिख सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे देखिए आपको इतना याद रखना, कल हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन नगरों शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख स्रोत मनुष्य का मलमूत्र है। मगर नहीं, यहाँ नगर लिखना। ठीक, नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। बहुत आसान था यार, ध्यान रहो। ऐसे आप बना कर भी लिख सकते हो कि किसी भी प्रकार की गंदगी नगरों शहरों में होता है, ये सब मलमूत्र जो होता है ना, आप बना करके तो इसी मलमूत्र को ही हम वाहित मल कहते हैं। बना करके भी लिख सकते हो, मिल जाएगा नंबर, बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। 3 नंबर का संक्षिप्त टिप्पणी था, तो एनसीईआरटी पर बेस्ट से ये पूछा जाएगा।
समझ गए नहीं समझ गए, कंप्लीट। 9 नंबर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। ये 14 जगह 14 काट करके आप 10 लिखना, ठीक। क्या लिखा है, सहभोजिता। सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, ये 3 नंबर नहीं, सीधा 5 नंबर में आता है टिप्पणी पर। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आंसर आपको क्या लिखना है कि यह दो जीव के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना हानि और ना ही लाभ होता है। मैंने क्या बोला, यह दो सहभोजिता, यह दो जीवों के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव का लाभ होता है और दूसरे जीव का लाभ, दूसरे जीव को ना हानि हो और ना लाभ होता है, ठीक। तो आम की संख्या पर, है ना, आम की संख्या पर अधिपादप के रूप में आकड़ को लाभ होता है। आखिर में जो कीड़े होते हैं आम के पेड़ पर, वहीं पर उसको लाभ होता है, किंतु आम को कोई भी लाभ नहीं होता है, उसे हम सहभोजिता कहते हैं। कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 11 नंबर, ठीक। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ये कई लगातार पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो यह है कि लगातार गया पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। 3 नंबर का क्या लिखा है कि तप्त स्थल, यानी इसे बोलते हैं हॉट स्पॉट, ठीक। हॉट स्पॉट नहीं, हॉट स्पॉट लिखा है, ठीक। 2014, 17, 18, 20, 22, 24 इस बार भी आएगा, मैं लिख के देता हूँ। 2025 में गारंटेड है, ठीक। 100% गारंटी की क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है, हिमालय, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख तप्त स्थल हैं। इसे हम क्या लिखा है, भारत के प्रमुख तप्त स्थल हैं, इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं या फिर तप्त स्थल भी कहते हैं, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रहे कि आप तैयार कर लेना। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इसे 17 नहीं, इसे 13 मांग चलिए, ठीक। क्या लिखा है कि रेड डाटा बुक 2014, 15, 18, 20, 22, 24। ध्यान रहे कि रेड डाटा बुक कई सालों से पूछा गया है, रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंतर्गत। आंसर की बात की जाए क्या लिखा है कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। बहुत ऐसे जंतु हैं जो लुप्त हो गए हैं, उनकी सूची तैयार की गई, कौन कौन जीव लुप्त हो गए हैं। जैसे उदाहरण लिखना है, काला हिरण, काला हिरण लुप्त हो चुका है, तो इन सबका एक डाटा सूची तैयार की गई है कि हाँ ये सब जानवर चले गए हैं, है ना। फिर क्या है, चीतल, चीतर नहीं चीतल होता है, ठीक। फिर चिंकरा, फिर तेंदुआ आदि, ये सब जानवर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ध्यान रहे, ये आपका मेरे भाई कंप्लीट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात की जाए मेरे उत्तर क्या है, 14 नंबर क्या लिखा है, जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकालकर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, इसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। 14 नंबर आपका कंप्लीट। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जीन चिकित्सा क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो आंसर आपको ये लिखना है, जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकालकर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, इसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। 14 नंबर आपका इतना ही पूछाएगा। ये मेरे भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट। चलिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, उसको देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया है, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए, ठीक। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के 7 जोड़ी, क्या लिखा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुनाव किया है। इसकी बात की जाए पहले नंबर क्या लिखा है, कौन कौन चुनाव किया है अपने विपरीत लक्षणों के लिए। तो पहले नंबर क्या हो जाएगा कि पुष्प का रंग यानी कि बैगनी, प्रभावी, सफेद, अप्रभावी, ठीक। दूसरा नंबर क्या लिखा है, बीज का रंग यानी कि हरा, प्रभावी, पीला, अप्रभावी। बस इतना ही आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट के अंतर्गत 15 नंबर क्वेश्चन आता है। ध्यान रहे कि मेंडल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है ना, मेंडल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है तैयार कर लेना अच्छे से, क्योंकि मेंडल वाला एक नया क्वेश्चन पूछाएगा। जैसे कि मेंडल के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मेंडल के लक्षणों कितने प्रभाव हो उसको बताइए। तो 2 प्रभाव लक्षण में है, 2 लक्षणों का नाम दिया है, तो 2 लक्षणों को मैंने लिख दिया, पुष्प रंग और बीज रंग, ठीक। तो इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ये भी आता है। 15 महत्वपूर्ण टिप्पणी आज मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। कल महत्वपूर्ण परिभाषा पे आएगा, वो भी 70 या 75 महत्वपूर्ण परिभाषा। अगर आप लोग सब कमेंट करते हो तो अच्छे से वीडियो का और आएगी, ठीक। तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।